नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जो असल में कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं? सुनने में थोड़ा अजीब है ना? पर कानून में ऐसा होता है। आज हम इसी दिलचस्प कानूनी सेफ्टी नेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक सिचुएशन सोचिए। किसी ने ऑनलाइन पेमेंट करते हुए गलती से किसी और का बिजली का बिल भर दिया। अब क्या होगा? क्या वो पैसा डूब गया? मतलब जब कोई लिखा पढ़ी या एग्रीमेंट ही नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में इंसाफ कैसे मिलेगा? बस यहीं पर कानून का एक बड़ा ही अनोखा कॉन्सेप्ट काम आता है। इसे कहते हैं अर्ध संविदा या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ये समझिए कि निष्पक्षता की ऐसी पहेलियों को सुलझाने के लिए ही बनाया गया है। तो फिर ये पूरा आइडिया किस चीज पर टिका है? इसकी जड़ में एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन बेहद शक्तिशाली सिद्धांत है, निष्पक्षता। आइए समझते हैं कि कानून ये कैसे पक्का करता है कि हर हाल में इंसाफ हो। तो आखिर ये अर्ध संविदा है क्या? देखिए, ये पार्टियों के बीच किया गया कोई वादा नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तो अदालत की तरफ से लगाई गई एक जिम्मेदारी है। और इसका एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि कोई भी इंसान किसी दूसरे के नुकसान पर गलत तरीके से फायदा ना उठा ले। और अर्ध संविदा की सबसे खास बात पता है क्या है? ये कानून के संचालन से बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी की मर्जी या वादे से नहीं, बल्कि कुछ खास हालात पैदा होने पर कानून अपने आप ही ये जिम्मेदारी डाल देता है। और ये जो सिद्धांत है, यही इस पूरे विचार की आत्मा है। कानून की दुनिया में कहावत है कि किसी को भी दूसरे की कीमत पर अन्यायपूर्ण तरीके से अमीर नहीं बनना चाहिए। बस यही इसका मूल मंत्र है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिद्धांत सिर्फ मोटी मोटी कानून की किताबों में लिखा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बाकायदा 5 ऐसी सिचुएशंस बताई गई हैं जहां ये लागू होता है। चलिए अब एक एक करके इन असली जिंदगी के उदाहरणों को देखते हैं। तो ये हैं वो 5 खास मौके जब कानून बीच में आता है। पहला, जरूरी चीजों की सप्लाई। दूसरा, किसी और का कर्ज चुकाना। तीसरा, ऐसे काम जिनका फायदा उठाया गया हो और वो फ्री ना हो। चौथा, खोया हुआ सामान मिलना। और पांचवा, गलती से किया गया पेमेंट। चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला केस देखते हैं। मान लीजिए कोई ऐसे इंसान को जरूरी चीजें जैसे दवा या पढ़ाई का सामान देता है जो खुद कॉन्ट्रैक्ट करने की हालत में नहीं है, जैसे कोई नाबालिग हो या जिसकी दिमागी हालत ठीक ना हो। तो ऐसे में कानून ये सुनिश्चित करता है कि सामान देने वाले को उस इंसान की प्रॉपर्टी से अपने पैसे वापस मिलें। अब आते हैं दूसरी सिचुएशन पे। मान लीजिए किसी के पड़ोसी छुट्टियों पर गए हैं और उनके प्रॉपर्टी टैक्स भरने की लास्ट डेट आ गई। अब अगर कोई उनकी प्रॉपर्टी बचाने के लिए वो टैक्स भर देता है तो कानून कहता है कि उसे वो पैसे वापस पाने का पूरा हक है। क्यों? क्योंकि ये जिम्मेदारी तो असल में पड़ोसी की थी। तीसरा केस भी बड़ा दिलचस्प है। सोचिए, एक पेंटर को पड़ोसी का घर पेंट करना था, पर वो गलती से किसी और का घर पेंट करने लगता है। घर का मालिक उसे देखता है पर रोकता नहीं और पूरा घर पेंट होने देता है। अब भले ही उन दोनों में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन घर के मालिक को पेमेंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसने उस सर्विस का फायदा उठाया है। और यह साफ था कि वो कोई फ्री गिफ्ट नहीं था। चौथा मामला है खोया हुआ सामान मिलने का। अगर किसी को किसी का खोया हुआ पर्स या कोई और चीज मिलती है तो कानूनन उसकी जिम्मेदारी एक अमानतदार जैसी हो जाती है। मतलब उसे उस चीज का ध्यान रखना होगा और असली मालिक को ढूंढकर उसे लौटाना होगा। और पांचवां और आखिरी केस हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है। अगर किसी को गलती से या किसी दबाव में पैसे दे दिए गए हैं तो जिसे वो पैसे मिले हैं उसकी ये कानूनी जिम्मेदारी है कि वो पैसे लौटाए। तो अब जब हमने ये सारे केस देख लिए, हो सकता है मन में एक सवाल आए कि भाई, एक असली कॉन्ट्रैक्ट और इस अर्ध संविदा में आखिर असली फर्क क्या है? चलिए इसे भी एकदम साफ कर लेते हैं। तो इन दोनों में मेन फर्क क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। एक असली कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों की आपसी सहमति, उनके वादे से बनता है, जबकि अर्ध संविदा में कोई वादा नहीं होता। ये तो सीधा कानून की तरफ से लगाई गई एक जिम्मेदारी है ताकि इंसाफ हो सके। एक बनता है पार्टियों की मर्जी से, दूसरा बनता है कानून की नजर में जो सही है उससे। अच्छा, तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? ये कानूनी सेफ्टी नेट आखिर इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं और समझते हैं कि ये हमारे लीगल सिस्टम को मजबूत कैसे बनाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिला? सबसे जरूरी बात यह है कि अर्ध संविदा का लेना देना वादों से नहीं, बल्कि इंसाफ और निष्पक्षता से है। ये कानून का एक ऐसा हथियार है जो ये पक्का करता है कि कोई भी किसी भी हाल में दूसरे के नुकसान पर गलत फायदा न उठा पाए, खासकर तब जब कोई फॉर्मल एग्रीमेंट ना हो। और आखिर में एक सवाल,
पैसे रुपयों के मामलों में तो कानून गलत फायदे को रोकने के लिए आ जाता है। पर जरा सोचिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन-कौन सी जगह हैं जहां निष्पक्षता का यही सिद्धांत लागू होना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।